हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध और आज हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के साथ संबंध। भारत और बांग्लादेश जैसा पाकिस्तान है वैसा ही बांग्लादेश है भारत के लिए। बिल्कुल भारत का ही हिस्सा रहा है पूर्व में बांग्लादेश भी, और भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान के साथ जो वर्तमान बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। वो पूर्वी पाकिस्तान है, वो भारत का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन बाद में पाकिस्तान का और फिर पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद ये बांग्लादेश बना। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, बांग्लादेश किस तरह से बना, इन सभी बातों के बारे में पहले हम जानेंगे और फिर उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से विवाद के मुद्दे रहे, क्या संबंध रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत बांग्लादेश है, पहले ही आपको बताया कि इस देश का विश्व के मानचित्र पर नया जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। अब जो ये बांग्लादेश है उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है भारत के लिए हम जानेंगे। कि सबसे बड़ा तो एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है वो अगर किसी देश की लगती है तो वो है बांग्लादेश की। 4096 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर है वो भारत और बांग्लादेश की आपस में मिली हुई है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्य है वो बांग्लादेश के साथ है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब ये 5 राज्य हैं, ये पूरे लैंड बॉर्डर के साथ बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। प्रश्न आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर भारत का किसी पड़ोसी देश के साथ लैंड बॉर्डर है वो बांग्लादेश का है। कितना है? 4096 किलोमीटर। अब बांग्लादेश के जन्म में भारत की अहम भूमिका रही थी। शेख मुजीबुर रहमान है वो लगातार है वो नए देश के लिए या अपने क्षेत्र के आम जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी सेना की सहायता से शेख मुजीबुर रहमान की सहायता की और उनके विचारानुसार है इस नए देश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है, क्योंकि भाषा एक अहम भूमिका रखती है जोड़ने में भी और तोड़ने में भी। बांग्लादेश का जो एरिया था पूर्वी पाकिस्तान का, वहां बंगला भाषी है वो रहते थे, और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है वहां अधिकतर उर्दू भाषी और पंजाबी भाषा के लोग रह रहे थे। तो बार बार जो बांग्लादेश के एरिया के लोग थे या बंगला भाषी लोग थे, उन्हें ये लगता था कि उनके राजनीतिक अधिकारों को छीना जा रहा है, उनके लिए है वो कम आय है वो दी जाती है, उनका देश में अहम रोल नहीं है। इस तरह से कई बातें उनके दिमाग में थी और फिर इन्हें जो ये असंतुष्टि का भाव था इसने आंदोलन की राह पकड़ी और आंदोलन की राह पकड़ते पकड़ते एक दिन नए देश का निर्माण हुआ। अब जब माननीय प्रधानमंत्री गांधी ने जब शेख मुजीबुर रहमान की मदद की थी तो निश्चित रूप से शेख मुजीबुर रहमान के साथ इंदिरा गांधी के या भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे। दोनों देशों में बहुत अच्छा संबंध है वो शुरू में था। हालांकि भारतीय और पाकिस्तान के बीच में बहुत अधिक विवाद के मुद्दे थे, लेकिन जो वर्तमान पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश बना उनके संबंध सकारात्मक थे। इस देश का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ और सबसे पहले एक अलग देश के रूप में मान्यता है बांग्लादेश को भारत ने ही दी थी। अब यह है कि अमेरिका की तरह बांग्लादेश में भी द्विदलीय शासन रहा। अवामी लीग, वहां 2 दल है, अवामी लीग और बीएनपी। बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो अवामी लीग है वो उसके अभी नेतृत्वकर्ता वर्तमान में शेख हसीना और बीएनपी है। इन दोनों के बीच में बीएनपी की जो नेतृत्व है वो खालिदा जिया के पास है। तो जब भी अवामी लीग का शासन रहता है तो भारत और बांग्लादेश के बीच सकारात्मक संबंध रहते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता है वो बीएनपी के हाथ में आती है
भारत और बांग्लादेश के बीच नकारात्मक मुद्दे उखड़ने लगते हैं, क्योंकि अवामी लीग की जो नींव है वो शेख मुजीबुर रहमान ने रखी थी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसका रुख हमेशा भारत के प्रति नकारात्मक रहा है। अब हम 71 से भारत और बांग्लादेश के संबंधों को जानेंगे। 1971 से लेकर 75 तक भारत और बांग्लादेश ने बहुत अच्छे संबंध है। वो थे, विवाद का एक ही कारण था, चकमा शरणार्थी, क्योंकि बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ने के बाद में वहां से बहुत सारी संख्या में लोग हैं वो कोलकाता के रास्ते, पश्चिम बंगाल के रास्ते, असम, मेघालय इधर से भारत में घुसने लगे और अवैध रूप से रहने लगे। अवैध रूप से रहने के बाद में अचानक से भारत की जनसंख्या बढ़ गई। अब जब जनसंख्या बढ़ी तो वस्तुएं हैं वो कम पड़ने लगी, यानी डिमांड अधिक हो गई और डिमांड अधिक होने से महंगाई भी बढ़ गई, क्योंकि जब डिमांड अधिक होती है, आपूर्ति कम होती है, तो महंगाई अपनी चरम अवस्था पे होती है। ये समस्या है भारत के सामने आने लगी थी। लेकिन 1975 में मुख्य रूप में बांग्लादेश और भारत के बीच कटु संबंध उभरने लगे। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब हम ये जानेंगे कि इन दोनों देशों के बीच कौन कौन से मुद्दे रहे हैं। अधिकतर देशों के बीच एक तो हमेशा मुद्दा रहता है नदी विवाद और जल बंटवारा संबंधी, ये विवाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच रहा। मोहरी नदी विवाद, मोहरी नदी है वो भारत के त्रिपुरा से होते हुए बांग्लादेश आती है, तो दोनों के बीच में जो केवल भारत और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लैंड बॉर्डर होने के बाद भी 6.1 किलोमीटर का ही सीमा विवाद है। नोट कर लीजिए, केवल 6.1 किलोमीटर का सीमा विवाद है, और वो भी है मोहरी नदी का, क्योंकि नदी है वो पहाड़ से जब निकलती है तो वो काफी चौड़ाई लिए हुए निकलती है, लेकिन जैसे जैसे वो जब उसका है बरसात का पानी कम हो जाता है, बारिश रुक जाती है, तो फिर उसका जो आगे का जो बहाव है वो काफी सकरा हो जाता है, और वहां पर थोड़ा सा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद है 6.1 किलोमीटर का, और कोई विवाद है वो नहीं है। वो भी जो 1972 में नदी आयोग बना था उससे सुलझाने का प्रयास किया गया था। एक भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है ट्रांजिस्टर कॉरिडोर डिमांड। भारत ने शुरू से ही बांग्लादेश के निर्माण से ही एक बीच में से एक ट्रांजिस्टर वे मांगा था। ट्रांजिस्टर वे हिंदी में पारगमन कहेंगे, क्योंकि अगर कोलकाता का एक व्यक्ति है वो त्रिपुरा जाता है पूरा भारत की सीमा पार करते हुए, तो उसे 1200 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। जितनी लंबी यात्रा होती है उतनी ही एक तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, समय अधिक लगता है। तो भारत ने शुरू से ही बांग्लादेश से ये मांग की थी कि कोलकाता से होते हुए बांग्लादेश में एक छोटा सा रास्ता, एक गलियारा दे दिया जाए, तो है वो भारत के लिए व्यापार अधिकारी है वो आसानी से हो सकेंगे। क्योंकि ये जो रास्ता है ये भी हमने पहले भारत चीन संबंध पढ़ा तब देखा था, वो एक चिकन नेक के बारे में पढ़ा था। छोटा सा रास्ता है भारत चीन और तिब्बत से होते हुए, तो उस रास्ते से जब भी कभी अगर कोई चिकन नेक में विवाद होता है या किसी भी देश द्वारा उस पर आक्रमण कर दिया जाता है, तो वहां से रास्ता पार करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए भारत लगातार इस कॉरिडोर की मांग कर रहा है। एक भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है एनक्लेव का। एनक्लेव का अर्थ होता है क्षेत्र या एरिया, यानी कि जब बांग्लादेशी भारत में घुसे थे तो कुछ क्षेत्र में बांग्लादेशी भारत में रहने लगे या भारत के लोग बांग्लादेश में रहने लगे, तो उन छोटे छोटे क्षेत्रों का, यानी छोटे छोटे समझ लो गांव का, एनक्लेव मतलब आप छोटे छोटे गांव समझ सकते हो, उन गांव का विवाद था तो वो भी सुलझा लिया गया है। ऐसे 162 एनक्लेव थे। तो हमारे संविधान के में एक 100वां संशोधन किया गया, और उस संशोधन में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है वो 6 जून 2015 को तय किया गया, और इसमें 162 में से 111 जो एनक्लेव थे, 111 जो एरिया थे वो बांग्लादेश को दे दिए गए और 51 भारत के पास रह गए। यानी जो ये एनक्लेव विवाद था इसको भी 2015 में 6 जून 2015 में सुलझा लिया गया था। एक दोनों के बीच विवाद है न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर स्पेलिंग नोट कर लीजिए आप, NUMUR
MUR न्यूमोर आइलैंड का विवाद है। तो बांग्लादेश के निर्माण से पूर्व 1970 में एक साइक्लोन आया था और उस साइक्लोन का नाम भारत ने रखा था भोला। उस साइक्लोन के आने के बाद में 1971 में बांग्लादेश का भी निर्माण हो गया और एक आइलैंड दिखाई दिया, उसका नाम रखा गया न्यूमोर, मतलब कुछ नया दिखा शायद इसलिए इसका नाम न्यूमोर होगा। एक आइलैंड दिखाई दिया और आइलैंड दिखाई देने के बाद में बांग्लादेश द्वारा दावा किया गया कि ये बांग्लादेश की सीमा में है, भारत द्वारा दावा किया गया कि ये भारत की सीमा में है। अब ये विवाद है 1980 में जो स्थायी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कोर्ट है, ये इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है और ये स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में है। परमानेंट जो PCA में लेकर जाया गया था जुलाई 2014 में, तो 1980 में सॉरी ले जाया गया था और 2014 में अंतर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने इस पर अपना निर्णय दिया और कहा कि न्यूमोर द्वीप है वो बांग्लादेश का हिस्सा है और भारत ने सहर्ष इस निर्णय को स्वीकार भी कर लिया था, यानी न्यूमोर आइलैंड विवाद है वो भी सुलझा लिया गया था। एक दोनों देशों के बीच विवाद है तिस्ता नदी विवाद। ये तिस्ता नदी है, ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से होते हुए सिक्किम, सिक्किम से बांग्लादेश और सिक्किम से बंगाल और बंगाल से होते होते ब्रह्मपुत्र में आती है। इस नदी के जल बंटवारे का विवाद दोनों के बीच में था। भारत अपना दावा करता है, बांग्लादेश अपना दावा करता है, तो इसके लिए भी है एक समझौता किया गया था, तिस्ता नदी समझौता। तो उसमें रेशियो नोट कर लीजिए आप, 39, 36 और 25, 39:25, यानी माना कि उसमें 100 लीटर पानी होगा, उसमें से 39 लीटर है वो भारत का होगा, 36 है वो बांग्लादेश का होगा और 25 है वो फ्री छोड़ दिया जाएगा। अब ये समझौता तय कर लिया गया था, लेकिन बार बार इस जो ये 25% पानी फ्री छोड़ा गया था इसके ऊपर विवाद उठता है। बांग्लादेश और भारत दोनों ही ये चाहते हैं कि ये पानी उनको दे दिया जाए, क्योंकि जल का, नदी के जल का भी विकास पर, देश के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पन विद्युत है वो उसी से उत्पन्न होता है और दोनों ही देश ये चाह रहे हैं कि इस 25% पानी में से कुछ हिस्सा उनको मिले और कुछ दोनों को मिले। तो ये आप याद रख लीजिए, तिस्ता नदी समझौते में 39, 36 और 25 का रेशियो तय किया गया था। एक विवाद है, बहुत चर्चित विवाद है, 3 बीघा गलियारा। बहुत बार आपसे प्रश्न पूछते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा विवाद क्या है। तो 3 बीघा गलियारा में बांग्लादेश के 3 जिले में से एक छोटा सा 3 बीघा का हिस्सा है वो भारत का है। ये जिले कौन से हैं? दहग्राम, अग्रापोत और रंगपुर। दहग्राम, अग्रापोत और रंगपुर आप थोड़ा सा नक्शे में देखिएगा, तो उसमें से एक छोटा सा 3 बीघा का हिस्सा है वो भारत का होता है। और अगर भारत उस 3 बीघा गलियारे से अपना रोक लेता है, बांग्लादेश के लोगों को नहीं आने देता है, तो इन तीनों जिलों में है आवागमन है वो बाधित होता है। तो इसको भी सुलझा लिया गया है और भारत ने ये 3 बीघा गलियारा है वो 1% प्रति वर्ष वार्षिक लीज पर है वो बांग्लादेश को दे दिया है। बदले में वो केवल और केवल रेंट के रूप में 1% वार्षिक है वो लेता है और ये विवाद सुलझा लिया गया है। प्रश्न आता है 3 बीघा गलियारा का, शायद आपको समझ में आ गया होगा। 3 बीघा गलियारा कौन कौन से 3 जिले हैं? अग्रापोत, रंगपुर और दहग्राम, इन तीनों में। एक विवाद है बांग्लादेश और भारत के बीच फरक्का विवाद, क्योंकि जब गंगा नदी पर फरक्का बांध बनाया गया तो बांग्लादेश को यूं लगता है कि उसके पास गंगा नदी का जल है वो कम मिल रहा है। तो ये भी एक प्रसिद्ध विवाद है और इसको भी लगभग नदी आयोग जो बना था उससे सुलझा लिया गया है। यानी 1971 में ये देश बना और आज 2020 तक और वर्तमान में अवामी लीग का ही शासन है, तो दोनों देशों के बीच कोई खासा विवाद नहीं है। तो आपको भारत और बांग्लादेश संबंधों में सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है,
कौन कौन से विवाद अब तक हुए, किस तरह से सुलझा लिए गए, इसके बारे में प्रश्न आता है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों को विस्तार से समझाइए। प्राय प्रसिद्ध जो विवाद है न्यू द्वीप, तिरबिया गलियारा, फरक्का बांध और एन्क्लेव। इसके अलावा पारगमन संधि है, पारगमन जो ट्रांजिस्टर कॉरिडोर वे है, तो आपको समझाना है कहाँ कहाँ से किस तरह से है, कौन कौन सी नदियां लगती है और कौन कौन से राज्यों से सीमाएं लगती है। तो आपने समझ लिया होगा। आपको बोर्ड का स्क्रीनशॉट है वो वीडियो में डाल दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।